नमस्ते। एटीबी टरो सजिटेरियस के प्यारे बच्चों, आज की ये रोशनी आपके लिए है। आशा है कि आप अपने मन को खोलकर अपने आत्मा की आवाज़ को सुनकर इन संदेशों को ग्रहण करेंगे। ये विचार, ये भावनाएं आपके अंतर्मन से जुड़ी हुई हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं देखती हूँ कि कोई व्यक्ति आपकी चीज़, आपका कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहा है, परंतु आपकी रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियाँ, आपके पिता, आपके मार्गदर्शक वे इस प्रयास को विफल कर देंगे। आप निश्चिंत रहें। ज़्यादा गंभीर बात यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिसने आपको धोखा दिया था, आपको अकेला छोड़ दिया था। एक अजीब संदेश आ रहा है। आप उसे माफ़ कर देंगे, शांति कर लेंगे। क्या संबंध फिर से जुड़ेगा? निर्धारित नहीं कर सकती, परंतु ये माफ़ करने की क्रिया आपके हृदय को इतना हल्का, इतना पवित्र कर देगी जैसे बाहर की हवा ने किसी बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो। ये माफ़ी आपके लिए है, उसके लिए नहीं। ये आपके भीतर के बोझ को हल्का करने का एक दिव्य उपाय है। किसी के मन में आपके प्रति गहरी भावनाएं हैं, पर किसी डर, किसी संकोच के कारण वे आपके सामने उन्हें व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका हृदय आपके नाम से धड़कता है, पर उन्होंने शब्द बंध लिए हैं। पर हे सजिटेरियस, आप प्रतीक्षा करने वाले नहीं हैं। आपकी कुंडली में कुछ और ही लिखा है। मैं एक अति सुंदर दृश्य देखती हूँ। आप भगवान से बात करने वाले हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, और ये केवल आठ पहाड़ की रस्मी प्रार्थना नहीं होगी। ये आपकी आत्मा की पुकार होगी, आपके हृदय से निकला हुआ एक आह्वान होगी। जब आप अपने पूरे विश्वास, अपनी पूर्णता के साथ ईश्वर के सामने झुकेंगे, तो जो मांगोगे वह आपको प्राप्त होगी। क्योंकि जो आप मांगोगे वह आपके जीवन संचय, आपके दिव्य लक्ष्य का हिस्सा है। ये आपका हक है। इस प्रार्थना की शक्ति से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, और हाँ, इस पवित्र संवाद के बाद आपके पास धन की प्राप्ति होगी। ये धन आपके भूतकाल से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई न्यायिक लड़ाई जो आती समय से चली आ रही थी, या कोई काम जिसका प्रतिधन आपको बहुत देर से मिल रहा है। ये पैसा आप बंधन से मुक्त होकर आपकी ओर आने वाला है। आप इसे प्राप्त करने के लिए कुछ कदम भी उठाएंगे। ये आपकी मेहनत का फल है, जो अब आपको मिल रहा है। इस धन के आगमन को एक और चीज़ साथ ला रही है। आपका एक सपना पूरा होते देखा जा सकता है। क्या है वह सपना? कोई मन की इच्छा जो आपने छुपी रखी थी, वह अब हकीकत का रूप धर लेगी। सजिटेरियस, एक गंभीर सोचने वाली बात यह भी है, कुछ लोग आपके खिलाफ कोई बुरा नज़र, कोई टोना-टोटका कर सकते हैं। आपके अंदर एक भावना उत्पन्न हो सकती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में हैं, जो आपकी आत्मा पर लगे इन बंधनों को मुक्त कर सके। आप साफ-सफाई चाहते हैं, परंतु एक आवश्यक सुरक्षा चेतावनी भी है। प्रेम और धन को कभी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप अपने प्रियतम के साथ कोई व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं, या उन्हें कोई धन देना चाहते हैं, तो पहले बहुत सोच-विचार करें। यह रिश्ता पवित्र है, इसमें धन का मेल-मिलाप इसे कठिन बना सकता है। कृपया सावधानी बरतें। आजकल आपका मन बहुत संस्कारण में था, बहुत भावुक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आत्मा की कोई परत खुल रही हो, जिससे हर भावना गहराई तक चुभ रही है। इस समय आपको एक ऐसा सहारा मिलने वाला है जो आपको इमोशनल सहारा देगी, आपको समझेगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। कोई मित्र, कोई गुरु, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी पीड़ा को समझ सके। उनकी बातें न आपके लिए दिव्य मार्गदर्शन का काम करेंगी। और अब सुनिए एक उत्साहवर्धक घटना की। कई लोग अपना खुद का व्यापार, अपना खुद का काम शुरू करने वाले हैं। हे मेरे बच्चे, ये संकल्प अति महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं, यह व्यापार शायद दूर किसी स्थान पर, किसी नए भूमि पर सूरज उगने वाला है। दूर की धरती का अर्थ सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं, बल्कि विश्व में नए आयाम की खोज भी हो सकता है। आजकल का संसार इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में एक विशाल दुनिया है। चाहे आप किसी नए शहर में कदम रखें, या ऑनलाइन दुनिया में अपना स्थान बनाएं, दोनों ही रास्ते आपको समृद्धि की ओर ले जाएंगे। आप एक ऐसे स्थान को छोड़कर आ रहे हैं जो आपके लिए अनुकूल नहीं रहा, और एक नई उज्जवल शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और हाँ,
एक और आश्चर्य की बात, आपको ऐसा धन प्राप्त होने वाला है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये धन आपके लिए किसी अद्भुत उपहार की तरह आएगा। भगवान जब भी हमारे लिए कुछ भेजते हैं, वे ऐसे रास्ते बनाते हैं जिनका हमने कभी अनुमान तक नहीं लगाया होता। लगता है जैसे स्वयं परमात्मा आपके हाथों को मजबूत कर रहे हैं, आपको इस नए सफ़र के लिए संपत्ति दे रहे हैं। इसका अर्थ ये है, मेरे प्यारे सजिटेरियस, कि आप अपने दिव्य उद्देश्य, अपने जीवन के सटीक लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये धन आपकी उस पावन यात्रा को पूरा करने में सहायक होगा। मैं एक दृश्य और देखती हूँ, आपके परिवार का कोई स्वर्गीय, कोई पिता आपकी बहुत रक्षा कर रहा है। वह आपके कमरे में है, आपके घर में है और आप पर निरंतर नज़र रखे हुआ है। वह आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर आप किसी प्रिय व्यक्ति के वियोग में दुखी हैं, तो जान लीजिए कि वह आत्मा आपके आसपास है, आपको अपनी कृपा से ढाके हुए है, आपसे अतलांट प्रेम करती है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। कुछ लोग अपने घर में सुधार कराने वाले हैं या कोई नए स्थान पर जाकर बसने वाले हैं। ये परिवर्तन, ये नई शुरुआत आपके जीवन के उद्देश्य की ओर पहला कदम है। इस घर की नई नींव आपके नए जीवन की नींव बनेगी। साथ ही स्पिरिचुअलता एक सत्य की ओर इशारा करती है, जिसने आपको दुख दिया था, आपको छोड़ा था, यूज़ भी उसी के कर्मों का फल भुगतना होगा। आप इसे लेकर कोई चिंता न करें, कर्म स्वयं अपना हिसाब करता है। आजकल आप थकान, आलस महसूस कर सकते हैं। ये थकान केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक भारी मन का भी संकेत हो सकती है। हो सकता है किसी बुरी नज़र, किसी दृष्टि का प्रभाव हो। अपना ख्याल रखिए, संभव है कि आपको अपने दिल या श्वसन तंत्र का भी ध्यान रखना चाहिए। कृपया सचेत रहें। एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि आपके जीवन में एक बड़ा समृद्धि लाने वाला प्रोजेक्ट प्रवेश करने वाला है। ये प्रोजेक्ट आपकी कुंडली में लिखा हुआ है और इसे पूरा करने में आपको बहुत सी दिव्य शक्तियों का साथ मिलेगा। आपके पितरा, आपके देवी देवता, आपके मार्गदर्शक सभी आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। सोचिए, वह कौन-सा महान कार्य है जो आपके मन को आकर्षित करता है? उसे पूरा करने में आपको क्या रोक रहा है? उस विचार को पकड़ो, उसे पूरा करने का संकल्प करो। जो लोग विवाहित हैं या किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए एक छोटी-सी चेतावनी है। आपके रिश्ते में किसी वयोवृद्ध या करीबी व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है, जो विचारों में अंतर डाल सकता है। कोई ससुर, सस या देवर-ननद जैसे रिश्तेदार, सावधानी बरतनी होगी। आपका रिश्ता आत्माओं का मिलान है, परंतु कोई इसमें विरोध पैदा कर सकता है। अपने रिश्ते की रक्षा करें, इन्हीं लोगों की बातों को इतना महत्व न दें। और हे जो लोग अकेले हैं, जो अपनी जीवन साथी की तलाश में हैं, सुनिए, आपके लिए कोई आने वाला है। ये व्यक्ति भावुक, आध्यात्मिक और रहस्यमयी प्रवृत्ति का होगा। आपकी मुलाकात किसी ऐसे स्थान पर होगी जो इन्हीं विषयों से जुड़ा हो, जैसे कोई पुस्तकालय जहाँ आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, कोई धार्मिक स्थल या कोई ऐसा सम्मेलन। जैसे ही आपके नज़ारे मिलेंगी, आपको एहसास होगा कि आप एक दूसरे को पहचानते हैं। ये मिलान किसी इलाही योजना का हिस्सा होगा। आपको बस अपने आप को, अपने विचारों को हर प्रकार के भारी मन से मुक्त करना है। भगवान की लीला पर विश्वास रखें। सगितारियस, आपकी यात्रा सुंदर है, आपके कदम मजबूत हैं, आपकी आत्मा पुकार रही है। इन संदेशों को अपने अंदर उतार लीजिए। शांति और समृद्धि आपका साथ दे। आपका अंतर्मन आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, उसे सुनें। यहीं पर मैं आपको अनंत शांति का आशीर्वाद देती हूँ। आप सदा खुश रहें, आपका जीवन उज्जवल हो।